कि 300 अंक का जो ऑप्शनल है इसमें कितना समय हम लोग लगाते थे? मिनिमम मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम मैक्सिमम 1 ईयर। और इसमें कितना परसेंट ला रहे थे? 70% का स्वप्न देख रहे थे। नहीं, ये हमारा स्वप्न था कि 210 प्लस आए या 190 प्लस आए। प्लस इसमें नोट्स भी पढ़ रहे थे, प्लस प्रैक्टिस भी कर रहे थे। अब तो 2 साल से कोई ऑप्शनल पढ़ भी नहीं रहे होंगे लोग, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए पढ़ने का वो समय समाप्त हो गया, क्वालिफाइंग नेचर का। तो 300 के निबंध में कितना समय देंगे हम लोग? मिनिमम मिनिमम 10 से 15 दिन। 300 के ऑप्शनल में कितना दे रहे थे? 6 माह। और निबंध में कितना देना चाहते हैं? 10 से 15 दिन। अच्छा, मैक्सिमम कितना देना चाहते हैं? 15 से 20 दिन। यही देना चाहते हैं? नहीं, और चाहते कितना है? 70%, यानी 200 प्लस हम चाहते हैं ऑप्शनल की तरह। और हमारे पास नोट्स भी पर्याप्त नहीं है, और प्लस प्रैक्टिस भी थोड़ा कम है, प्रैक्टिस भी कम है। तो किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? निबंध के साथ या अपने साथ? निबंध के साथ, हाँ। अन्याय किसके साथ कर रहे हैं? निबंध के साथ या अपने साथ? तो हम लोग थोड़ा सा इसी पर काम करना पड़ेगा। यानी कम से कम करना क्या होगा? जो क और ख सेक्शन है, इसमें आपको करना है कि यूपीएससी का 5 ईयर के सवाल को देख जाना। 5 ईयर का मतलब है 8 प्रश्न 1 साल में। नहीं तो कितने सवाल हो गए? 40। आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, शायद नहीं देखा तो देख लीजिए निबंध का। तो ये 5 साल का सवाल देखना है कि कैसे सवाल आए, प्रश्न पूछे गए। और बिहार पीसीएस में भी 2 साल का एग्जाम हुआ है, और 2 साल का मतलब है कि 8 प्रश्न यानी 16 क्वेश्चन, तो 56 क्वेश्चन को देख जाइए। यूपीएससी का 5 साल प्रश्न एक बार देख जाना है कि किस नेचर का है। हम लोग क ख भी पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे। तो ये 56 क्वेश्चन को देख जाइए। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक पर कुछ आपका मटेरियल होना चाहिए। जैसे मान लिया कि एक टॉपिक है नारी का, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। नहीं, सशक्तिकरण तो बहुत हल्का सवाल है, और भी घुमा फिरा करके आएंगे, है ना। तो नारी मुद्दे पर तो आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए इस पर। दूसरा, पर्यावरण का एक टॉपिक है। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिस पर आपका क्या है, नोट्स बना रहना चाहिए, कुछ मैटर होना चाहिए। ये इंटरनल तैयारी है और एक्सटर्नल तैयारी दोनों मिल करके। तो ये करीब 6-7 टॉपिक हैं, तो इस पर भी कुछ मैटर होना चाहिए। फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये तो क ख के जिम्मे, क ख वाला है। जो ग खंड है, जो लोकोक्ति का हिस्सा है, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें करना है कि कम से कम 300 से लेकर के 400 लोकोक्ति का सरल अर्थ जानना है। सरल अर्थ जानना है, आसान अर्थ। जैसे लोकोक्ति आपने लिखा कि राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही, तो सरल अर्थ जान लिया। लिखना नहीं है, मतलब जानना है। इसके बाद करीब 100 लोकोक्ति पर 300 शब्द लिखना है। 100 नहीं तो कम से कम 60-70 लोकोक्ति पर कितने शब्द लिखने हैं? हाँ, 300 शब्द लिखना है। हम भी लिखवाते हैं, प्रतिदिन लिखवाते ही हैं। तो 300 शब्द लिखना है। और कुछ लोकोक्तियों को, तीसरा काम ये करना है कि करीब 30-40 लोकोक्ति को आपको 800 शब्द लिखना है।
यानी 400 के करीब लोकोक्ति का सरल अर्थ जानना है। 100 के करीब लोकोक्ति को कितना लिखना है? 300 शब्द। और उसी में से 30 40 25 30 40 का कितना लिखना है? 800 शब्द लिखना है। ये आपने कर लिया तो समझिए कि आप चिंता मुक्त हो गए। लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारी लोकोक्तियों का सरल अर्थ समझने में हमको दिक्कत आएगी। जैसे एक लोकोक्ति हम दे, बहुत सारा हो सकता है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने। अब ये लोकोक्ति है। ऐसे बहुत सारी लोकोक्तियां हो सकती हैं। क्या मतलब है इसका?